अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी और पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड कल से सुपर 8 मरहले का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक टफ मैच है न्यूजीलैंड, जो कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप की टीमों की अगर बात करें तो नंबर 1 पे बिलाशुबा भारत की टीम आती है और दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। पावर प्ले का किस तरह यूज़ करना है उनको पता है। और फिर काफ़ी अरसे से अगर न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ तो अभी वर्ल्ड कप से कबल इंडिया में सीरीज़ खेलते हुए आए, वनडे जीते हैं, T20 में उनको शिकस्त हुई है। माहौल का अंदाज़ा है कि एशियन विकेट किस तरह से बिहेव कर रही हैं और फिर इस T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उनकी कारकर्दगी दिखाई दी है, लग रहा है कि यार वो कुछ जज्बे के साथ आई हैं, कुछ करने आई हैं। तो कल का जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच है वो बहुत अहम मैच है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की अगर बात करें, एक मैच भारत से हारा ज़रूर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन जो भी मैच जीता है पाकिस्तान नीदरलैंड से, यूएसए से और नमीबिया से, ये तीनों एसोसिएट टीम थी। हमने अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में टेस्ट प्लेइंग नेशन को नहीं हराया है, हमने एसोसिएट टीमों को हराया है। उनके खिलाफ हमने अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है मासिवाय नीदरलैंड के। लेकिन अब पाकिस्तान का असल इम्तिहान इस वर्ल्ड कप का आगे शुरू होगा और हमने देखा कि मतलब आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल किया गया था जो बारिश के बायस कैंसिल हो गया। अच्छा, बारिश बहुत अहम रोल प्ले करेगी और इससे कितना नुकसान होगा कितना नहीं, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि 84% बारिश है और श्रीलंका का वेदर वैसे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इस लिहाज से कि अगर बारिश होती भी है, जैसे कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी बारिश है, लेकिन फिर हमने देखा मैच हुआ। तो मेरे जो दोस्त यार वहाँ पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि यार मोहसिन, जिस वक्त 50% बारिश बताई जाती है, हमने देखा है कि उस वक्त मैचेस हुए हैं, लेकिन ये 84% बताई जा रही है। तो कहा ही जा रहा है कि मैच की शुरुआत का जो 1 से 1.5 घंटा है ना, वो मुतासिर हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले टॉस जीतती है तो वो भी अहम होगा कि भाई अभी तक हमने देखा है कि आगा सलमान की कैप्टनसी जो है वो उस मैार की हमें दिखाई नहीं दी कि जिस मैार की होनी चाहिए। बड़े इवेंट में आप अपने डिसीजन मनवाते हो, लेते हो, आप टॉस जीत रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप फैसले उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आपको करने चाहिए। तो ये एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी। अगर बारिश होती है तो फिर आप क्या नसीम शाह को मौका देंगे, फास्ट बॉलिंग को खिलाएंगे, क्योंकि बॉल स्विंग होगा और जब पिच गीला होता है तो ज़ाहिर है फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। दूसरी बात ये कि अगर बारिश होती है और मैच हो भी जाता है तो उसमें आपको ये होगा, अगर आप पहली बैटिंग करते हैं तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि आपको थोड़ा तेज़ खेलना है, क्योंकि डकवर्थ लुईस के तहत टारगेट कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैंडल कर सकेगी, क्योंकि अभी हम कम्बिनेशन बनाने से ही बाहर नहीं आ पा रहे या कम्बिनेशन ही नहीं बना सक रहे। तो ये तो फिर बहुत बात की बात है। जिस तरह मैंने कहा कि न्यूजीलैंड को एशियन कंडीशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुरू से ही श्रीलंका में खेल रही है, अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें, और पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज़ खेली है श्रीलंका से, वो कि वो सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई थी, एक मैच बारिश की नज़र हो गया था। तो और न्यूजीलैंड की अगर बात करें, उन्होंने तीनों, बल्कि नहीं, इंग्लैंड की अगर बात करें, उन्होंने तीनों मैचेस जो है वो श्रीलंका को उसके होम ग्राउंड पर हराए थे। और श्रीलंका मतलब जो न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड वाहिद टीम है जो इस वक्त पाकिस्तान को टक्कर दे सकती है। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिलिप्स की अगर बात करें और मिचेल की अगर बात करें, ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच को आपसे दूर लेकर जा सकते हैं। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इनके हवाले से प्लान बनाया होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कम्बिनेशन की बात की तो कम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है वो यही है कि यार ना नसीम होंगे और ना फ़खर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वही प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जिससे लास्ट मैच नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान जीता था। उन्हीं लड़कों को आप खेलता हुआ देखेंगे। ज़्यादती कर रहे हैं अबरार के साथ कि अगर उसको मौका नहीं दे रहे, उसको मौका देना चाहिए। फिर माइक हसन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि यार आगा सलमान जो गुस्सा हुए थे, उन्होंने बॉटल फेंकी थी, वो ख्वाजा नाफे के आउट होने पर फेंकी थी। अब वो सही कह रहे हैं या फिर जो हमने सोचा वो सही था, ये तो वक्त आपको आगे बता देगा। दूसरी बात ये कि यार ख्वाजा नाफे को मौका देना, मतलब 3 विकेट कीपर के साथ आप जा रहे हो, क्यों नहीं खिला रहे फ़खर को? उसने ऐसा क्या कर दिया यार? ख्वाजा नाफे या फ़खर जमान की अगर परफॉर्मेंस आप देखें, इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन का टारगेट था, अकेला फ़खर खड़ा रहा था, बारिश हो गई थी, उसके माइंड में सारी चीज़ें थी और उसने उस तरह से एग्जीक्यूशन भी की थी। फ़खर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है सामने वाली टीम पर। नाफे को आप दे रहे हैं मौका, नाफे ने पिछले मैच में भी कुछ नहीं किया और मैं पहले ही बात कह चुका हूँ कि नाफे 30-35 रन वाला खिलाड़ी है। वो आपको कोई, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी एक्सपीरियंस लेना। और न्यूजीलैंड की ए टीम ही खेल रही है, बी और सी टीम नहीं है कि जो आप नाफे पे रिलाय कर रहे हो। आपको फ़खर जमान को मौका देना चाहिए, क्यों नहीं देगी मैनेजमेंट, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यकीनन आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रही होगी ये बात। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर बारिश हो जाती है
तो आईसीसी की जानिब से सुपर 8 में रिज़र्व डे नहीं रखा गया है। तो फिर यही होगा कि अगर बारिश होती है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, फिर दोनों के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा और फिर उसके साथ साथ आपको अपने नेट रन रेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा कल के मैच में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करती और कैसे करे, क्योंकि उनके पास और इतनी चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल करना है। जैसे मैंने कहा कम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ का क्या करना है वो नहीं बता पा रहे, अबरार को बाहर निकाल दिया, शादाब का क्या करना है वो नहीं बता पा रहे, बाबर को किस नंबर पे खिलाना है वो नहीं सोच पा रहे। तो इन सारी झंझटों से निकलेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इन तमाम तर चीज़ों पे सोचेंगे, लेकिन हमारा काम था कि इन चीज़ों की निशानदेही करना एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमने बताई और उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी इस बात का ख्याल होगा। वैसा भी नहीं है कि यार उन्हें बिल्कुल वहाँ पर किसी चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे। ज़ाहिर है कि ग्राउंड पर सिचुएशन अलग होती है और ग्राउंड से बाहर सिचुएशन डिफरेंट होती है। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।